भवन में हम बैठे हैं, उस भवन की कोई विशेषताएं हुआ करती थी और है और रहेगी। इस भवन में इस प्रांत के बड़े से बड़े अधिकारी और इस क्षेत्र के सामाजिक आधारित जिन्होंने अपने जीवन में कोई ना कोई दान किया, तन से किया, मन से किया, धन से किया, ऐसे बहुत सारे लोग जुड़े रहे। इसी भवन में जैसे जज एक न्याय करता है, दो पार्टियां खड़ी रहती हैं, इसी भवन में न्याय भी हुआ है। उनकी कुछ विशेषताएं बताई जाती हैं। नुकसान होता है, मैं सबसे ज्यादा खुश होता हूँ। तो एक ने मेरे से पूछा ऐसा क्यों? मान लो मैंने घड़ी पहन रखी है, मेरी घड़ी कोई उठा लेगा, गिर जाएगी, तब तुम नहीं खरीदूंगा ना, नहीं तो मैं इसको ही लेके घूमता रहूंगा। तो याद रखो, जिंदगी में परिवर्तन आने से डरना चाहिए, परिवर्तन को रोकने से डरना चाहिए। तो जिंदगी में वो लेके आओ। जब हम बाहर निकलते हैं, देखते हैं, सारी सोच डेवलप करते हैं, मिलते हैं उन सबसे, तो वही बनाओ कि हम जहाँ पे हैं वो इस कल्चर को ना बना के रखो। महम बहुत ऐतिहासिक है हर मामले में, चाहे वो पीसफुल है, चाहे वो इसमें हेरिटेज है, चाहे वो झगड़ा फसाद है, चाहे वो महम 24 का चबूतरा है, चाहे कुछ भी है। महम तो है, मतलब पूरे इंडिया में है, प्रसिद्ध है। तो जी क्या उसमें तो हमने बहुत छलांग लगाए आए हैं, बिल्कुल यही ज्ञानी चौड़ की जो वो ना उसमें आए हैं। तो है ना, हम सब मिलके इस चीज को अच्छे वे में प्रसिद्ध बनाएं, क्योंकि नेगेटिव चीज बहुत फैलती है। मैंने कुछ बोला, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ बोला, वो चीज बहुत ऊपर उठ के आती है। अच्छी चीज को आगे आने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लाना पड़ता है, संयम चाहिए, पेशेंस चाहिए उसको बनाने में, उसको करने में। तो बस हम भी ये कोशिश करें कि वो छोटी सी कहानी सुनिए ना, जंगल में आग लगी थी, चिड़िया एक चोचे पानी भर रही है और आग में डाल रही है। सबने देखा कि भैया चिड़िया एक चोचे पानी भर रही है, इसकी चोचे होगा क्या? तो उसे पूछा, तो उसने बोला जब जंगल का इतिहास लिखा जाएगा ना, तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में आएगा, आग लगाने वालों में नहीं आएगा। तो मैं आप सबको भी यही कह रहा हूँ कि भैया आग बुझाने वाले बनो, सारी चीजें करो। चाहे हम कुछ भी कर रहे हैं, चाहे हमें प्रोटेस्ट भी करना है, हमें आंदोलन भी करना है, कुछ करना है, वो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग करो, शांति से सारी चीजें करो। किसी को झगड़ा करके वो सब करके हम कुछ हासिल नहीं कर सकते। मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, ना मेरा कोई राजनीति से कोई वो है, मैं तो दूर से हाथ जोड़ता हूँ, ना मैं किसी पार्टी में आऊँगा, क्योंकि मेरा किसी से वो नहीं है। हम तो ये है कि जितना मालिक मौका दे समाज की सेवा करने का, जरिया बनने का, वो सारी चीजें करो। और मैं सच बता रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। यहाँ से गाँव से गए, बीमारी से ठीक हुए, रेसलिंग में आ गए, रेसलिंग से गए, मुझे पता नहीं था मोटिवेशनल स्पीच क्या होती है, उसमें आ गए, उससे गए टीवी पे आ गए, टीवी पे फिल्म में आ गए। अब कोशिश कर रहे हैं सारी चीजें करने की, सीख रहे, जो लेके जा रहा है चलते जा रहे हैं। पता नहीं क्या जर्नी अपने आप स्टार्ट हो रखी है, और सारी चीजें बखूबी ईमानदारी से करता हूँ। मैं कई चीजें, जैसे सामने वाले का 1 रुपया नुकसान है, मेरा 1 करोड़ का फायदा मना कर देता हूँ। कोई फायदा ही नहीं उस चीज में, क्या फायदा है? रात को सुकून से सोना, तो दिन भर ईमानदार रहना पड़ता है। और मैं कह रहा हूँ रह के देखो, फिर जिंदगी का मजा ही क्या है। चाहे राजनीति हो, चाहे कुछ भी हो, थोड़ा पैसा हो, कुछ भी हो, जो आपसी भाईचारा प्रेम है ना, उसको मत खोलो, उसको मत तोड़ो। हम सब साथ में हैं, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, किसी भी हम धर्म से बिलोंग करते हैं। कोशिश ये करो, यूनिटी मैटर, बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं। अब मैं कहीं जाता हूँ, मुझे मौका मिलता है, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, मैं IIT IIM जाता हूँ। अब हार्वर्ड जाने वाला था, कोरोना आ गया। ऐसे ही कहते हैं ठोकर खा के ठाकुर बन रहे हैं, सीख रहे हैं हर रोज नई चीज़ें। मगर एक कोशिश ये करो कि आपके जाने से कोई चीज़ वहाँ पे सार्थकता आए, ये नहीं कि नॉर्मली आए। मैं बहुत सेल्फलेस सोचता हूँ। कोई सोचते हैं कि भैया ये सब कर दो, मैं सोचता हूँ कि जब मैं घर से बाहर निकलता हूँ कि व्हाट आई कैन गिव टू माई सोसाइटी, व्हाट आई कैन गिव टू माई कंट्री, कि मैं अपने समाज को, अपने देश को क्या दे सकता हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना सीखो। अगर हम ये सोचेंगे ना, मैं कह रहा हूँ कि जिंदगी जी के देखो। और मैंने काफ़ी ऐसे देखा है कि मेरे अकाउंट में 900,000 रुपये होते थे, मैंने करोड़ों रुपए गए छोटे कोल्ड ड्रिंक इन सब के। आजकल मैं स्पोर्ट्स वाले बच्चों से बात करता हूँ, जो नए बच्चे आ रहे हैं, इवन जो अपने मेडल की तैयारी कर रहे हैं, दूसरे कर रहे हैं, तो उनको एक बात बताता हूँ कि हमेशा है ना, स्टे हम्बल एम हाई। हमें क्या होता है कि खासकर ये कि थोड़ा सा हम कुछ पा लेते हैं ना, तो फिर पता है वो सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं। एक दीवार आ जाती है कि कहीं मेडल आ गया, कहीं हमें कुछ मिल गया, सम्मान मिल गया, चीज़ें मिल गई, तो बदलाव आ जाता है। तो बदलाव मत आने दो। अभी मैं बैठा बैठा जो उसने, उस चैंपियन ने, लड़की ने जो बात बोली, मैं सारी सुन रहा था कि उनके पास 500 एकड़ जमीन थी, फिर उन्होंने उसको डोनेट किया। अगर मान लो लाला जी अगर वो जमीन डोनेट नहीं करते तो हम यहाँ सारे बैठे होते यहाँ पे,
अगर वो विकास नहीं करते तो हम यहाँ सारे कहाँ से आते? उन्होंने कुछ किया ना, तो आप भी कोशिश करो कि भले ही हम कुछ नहीं कर पाए, जरूरी नहीं कि हमने किसी को फाइनेंशियली सपोर्ट किया, कुछ किया, कि कम से कम 2 शब्द प्यार के बोले, अपनी इंटेंशन अच्छी रखें, किसी को कुछ देने की कोशिश करें, तो फिर पता नहीं हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। एक पुरानी कहावत है, जीतना बंद तो सीखना बंद। हर रोज सीखते रहो, हम सबसे सीखते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें देखते हैं। अब किसी ने, कल मैं एक प्रोग्राम में गया तो उनका सिर्फ एक ही मुद्दा था कि जो किसान आंदोलन चल रहा है आप क्यों नहीं बोल रहे। फिर उसने बोला कि किसान आंदोलन चल रहा है, सारे पत्रकारों सबने ये पूछा। मैंने कहा जी देखो, मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर मैं नहीं, प्राइम मिनिस्टर मैं नहीं, यहाँ से मैं वो नहीं कर रहा। तो मेरा ये मानना है कि देखो, जो वो आंदोलन है, सारी चीज़ें होनी चाहिए शांति से, मगर बखूबी वो हो कि कोई भी कितनी बड़ी घटना हो जाए, हादसा हो जाए, सबका आना जो लास्ट में जो निचोड़ निकलता है ना, वो आपसी भाईचारा और मेल से निकलता है। लड़ाई से कभी कोई चीज़ें हल हुई नहीं, ना हो सकती। उनमें कई जो उनके नेता ही बैठे ना, मुझे उनकी बात अच्छी नहीं लगी। वो कह रहे थे कि हम गोला लाठी दे देंगे, हम ये सब कर देंगे। वो 15-16 साल के बच्चों की बात होती है। समझदार आदमी बात करेगा कि भैया हम बातचीत करेंगे, हम निपटाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, किसी को मनाएंगे, देखेंगे, वो सब करेंगे, तो सारी चीज़ें। तो क्या है कि लिव एंड लेट लिव, ये गांधी साहब ने बोला है, सब ने बोला। मैं सबकी पढ़ता हूँ सबके बारे में, क्योंकि मैं तो बहुत जीरो पे हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि आज हम क्या बेहतर कर सकते हैं, कल हम क्या कर सकते हैं, परसों क्या कर सकते हैं। यूथ को भी ये सोचना चाहिए, क्योंकि परफेक्ट कोई हो ही नहीं सकता। जो कहता कि मैं परफेक्ट हूँ, मैंने अचीव कर लिया है, मैं वहाँ पे पहुँच गया हूँ, तो गलत है। विलियम शेक्सपियर साहब कितने बड़े थे, उनको स्कूल से निकाल दिया गया था। आज बगैर उन्हें कोई पढ़े ग्रेजुएशन कर नहीं सकता। तो सारी चीज़ें मैं वही कह रहा हूँ कि ज़िंदगी में पेशेंस रखो, जिसमें संयम है वो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। और ये साफ माननी पड़ेगी, जो भी अग्रवाल समाज है, लाला जी है, मैं कह रहा हूँ इनसे ज़्यादा संयम किसी में है ही नहीं। तो उनके पास पैसा, रुतबा, शोहरत अपने आप आएगी, बस संयम तो बना लो। जिसमें संयम है उसको भगवान जी पराजित नहीं कर सकता। पेशेंस रखो, सोचो, देखो। अब कोई एक आप सबको शेयर कर रहा हूँ, या इनके आए हैं तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि सेठ जी का जो मैं बात कर रहा था, सेठ मायादयाल जी, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में द बेस्ट लिविंग की थी। उन्होंने कुछ अच्छा किया तो हम सब इकट्ठे हुए। तो इनसे एक मैसेज यही है कि हमें भी ज़िंदगी में कोशिश करनी चाहिए कि सेल्फलेस सोचना चाहिए कि हम किसके लिए क्या कर सकते हैं अच्छा, किसके लिए क्या बेहतरीन हम जरिया बन सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद बच्चों का या बाकी चीज़ का। क्योंकि क्या है कि अपने लिए सब जी रहे हैं, अपने लिए सब कर रहे हैं, किसी के लिए कुछ करके जाएंगे, कुछ हम करेंगे तो तभी तो फ़ायदा है। और आजकल देखो ढेर सारी नेगेटिविटी हो गई है, ढेर सारी चीज़ें हो गई हैं, उसमें हम एक शुरुआत कर सकते हैं। और मैं कह रहा हूँ कि कई ढेर सारे पेड़ है, वहाँ पे पेड़ लगाओ, पेड़ की अहमियत नहीं है। अगर मरुस्थल में पेड़ लगाओगे ना तो उस पेड़ की बहुत अहमियत है। आजकल है ना, जो हमारी जो समाज की सिचुएशन है, फिलहाल मरुस्थल हो गई, तो कोशिश करो कि एक पौधा लगाओ, वो बिल्कुल इतना हरा भरा हो जाएगा कि छाँव के साथ हमें फल भी देगा। ये चिंता मत करो किसी ने हमारे साथ क्या किया, किसी ने कुछ बोला, वो उनका कर्म है, अपना कर्म तो हम जानते हैं ना। तो मेरा यही रहता है कि जाके हम थोड़ा सा डिफरेंस कर सकते हैं, बस वो करो। और कभी भी ज़िंदगी में ना, कभी भी अपने सपने देखना मत छोड़ो। जब तक दुनिया वाले आपके सपने पे हंस नहीं रहे ना, तो समझ लो आपका सपना छोटा है। कोशिश करो, पूरा करने की कोशिश करो, आगे बढ़ो। आप ग्रामीण इलाके से संबंधित हैं, गाँव में खेले हैं, बॉलीवुड तक पहुँचना चाहते हैं। मैं जो अपनी लाइफ से मैं एक बात कहना चाहूँगा सबको कि हर रोज़ है ना, अपनी शुरुआत जीरो से करो। कभी भी अपने आप को परफेक्ट समझो ही नहीं, हमेशा सीखने की कोशिश करो और हिम्मत मत हारो। ज़िंदगी में कोई चीज़ नहीं होती, क्या होता है कि किसी दिन हमें फ़ायदा होता है, हम खुश हो जाते हैं, किसी दिन थोड़ा सा होता है, हम लो हो जाते हैं। आजकल देख रहे हैं हम कि मोस्टली स्ट्रेस का, डिप्रेशन का, डॉक्टर साहब ये दिन को पता है कि ये सब है। ये सब पता क्यों है? हमारी वो अपनी सोचे का है। और मैं सबको कहना चाह रहा हूँ कि आप कितना ही बाहर से मंगवाए पानी पी लो, कितने प्रोटीन खा लो, कितने विटामिन खा लो, जब तक आपके दिलो दिमाग में जो चल रहा है ना उससे डील नहीं किया ना, यू आर नॉट हेल्दी, यू आर नॉट परफेक्ट। तो हमेशा ज़मीन से जुड़े रहो और वो मोरल वैल्यूज़ के साथ आगे आओ। और देखो, एक जहाज़ देखा ना आपने, आसमान में तब जाता है पहले ज़मीन पे भागता है, सीधा आसमान में नहीं भाग सकता। तो ज़िंदगी में भी आगे बढ़ना ना, तो ज़मीन से जुड़े रहो, तब आप जहाज़ की तरह टेक ऑफ कर सकते हैं। और नॉर्मली आना फिर वही पे। तो बखूबी ये है कि ज़िंदगी एक खूबसूरत एक अपॉर्चुनिटी है। एक बटरफ्लाई होता है, देखा ना आपने, तितली देखी ना हमने, उसकी उम्र होती है 7 दिन, मुश्किल से 7 से 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन। तो उसमें वो कितनी खुशियाँ देके जाती है।
हमें जलती हुई दिखती है, हम उसको पकड़ भी लेते हैं, हाथ पे रखे उड़ाते भी हैं कि वो पहले उड़ाते थे कि पास होंगे फेल होंगे। तो ज़िंदगी हमारी वही है, इसको ना हर पल एंजॉय करो, कल कभी नहीं आता। जो हम सोचते हैं ना कल हम कर लेंगे, कल ये चीज़ें हो जाएंगी, उससे कर लेंगे, ये दुश्मनी के लिए, ये ऊंचा नीचा दिखाने के लिए, बाकी चीज़ करने के लिए, घमंड के लिए ज़िंदगी बहुत छोटी है। तो हर पल जियो। सेलिब्रिटी है चाहे उसमें खिलाड़ी, देखो राजनीति वैसे बुरी चीज़ नहीं है, क्योंकि आना चाहिए, करना चाहिए, मगर आजकल राजनीति है ना एक वो दलदल है कि आप कितने ही साफ कर लो कि भैया मैं तो साफ रहूँगा, आप कूदोगे तो छींटे तो लगेंगे, कुछ ना कुछ तो होगा ही। और जो राजनीति का काम है ना, पहली राजनीति क्या होती थी कि एक साफ सही तरीके से होती थी। आजकल देखो नेता का मतलब क्या होता है, ताने, नेता ताने, वो बाप बेटे का नहीं होता। तो आपका मेरा कहाँ होगा, मतलब नेता वो नेता, एक तो नेता होता है, नेता लीडर कौन होता है, लीडर वो होता है जो सबको साथ लेके चलता है, सबके साथ ना के राज करने के लिए होता है। मगर आजकल इसका मतलब थोड़ा डिफरेंट हो गया। मैं किसी को भी देख लो, मैं किसी का नाम तो लूँगा नहीं क्योंकि मैं किसी पार्टी में हूँ नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जिसने थोड़ा सा कुछ किया है ना, लोग उसको याद करते हैं। अपने लिए, अपने परिवार के लिए तो दुनिया वो कर रहे हैं। तो मैं तो यही कोशिश करूँगा कि मैं राजनीति में कभी ना हूँ। जितना राजनीति से दूर रह के हम समाज के लिए, देश के लिए कुछ कर सकते हैं ना, वो बेहतरीन है। राजनीति में क्या है कि अब कल का कोई भरोसा नहीं है, मगर मेरे हिसाब से क्या है कि राजनीति में अगर आप आते हो तो इससे बड़ा कोई जरिया नहीं है लोगों की सेवा करने का, अगर वो सेवा दिल से करो। यहाँ पे हम देखते हैं, मैंने अब्दुल कलाम साहब से मुझे मौका मिला मिलने का, और एक बाहर के प्रेसिडेंट थे, नाम भूल गया उनका, मौका मिला। उनकी संपत्ति होती थी 500 रुपये, 700 रुपये, 800 रुपये। आज गांव में एक सरपंच बन जाएगा, उसकी संपत्ति करोड़ों में मिलेगी। तो राजनीति का मतलब ये नहीं है कि लोगों पे हुकूमत करना है या अपने पैसे कमाना है या पैसे इकट्ठा करना है। राजनीति का मतलब है कि हम जो भी हो, आपका राज्य है, जहाँ पे भी आप रहते हो ना, कहते हैं ना कि जैसे अब भगवान राम का मंदिर बन रहा है, सारे कह रहे हैं, तो मैं उनसे कह रहा था कि भगवान राम, श्री राम पता कब बने थे मर्यादा पुरुषोत्तम? या तो एक रात पहले राजा बनने वाले थे, या उनके कई वाला इंसिडेंट हुआ और आके पूछा गया तो बिल्कुल वो दशरथ साहब बैठे हुए, वो सब कि राम को बुलाया गया रात को, या तो राजा बनने वाले थे, सुबह रात को बुलाया गया। तो उसने कहा कि क्या हुआ, ये पिताजी की ऐसी हालत की? बोले कि आपके पिताजी को पुत्र मोह हो गया है। बोले मतलब क्या? मैंने बोला था कि राम को 14 साल के वनवास दो और भरत को राजा बना दो। तो राम ने कुछ भी बोला, बस बोला इतनी छोटी सी बात है, लंब कर देता हूँ। तो वहाँ से वो श्री राम बन गए। आज की राजनीति उल्टी है। अच्छा 14 साल में क्यों जाऊँ, मैं तो राजा बनूंगा, ये सब करूँगा। तो आजकल क्या है, किसी को ना आप थोड़ा सा गलती से हटा दो, किसी गाड़ी देख के अगर आपने सलाम नहीं किया ना, नॉर्मली नहीं किया, तो सोचेगा भाई इसका नुकसान कैसे करूँगा। ये सारी ज्वलंत मुद्दा किसान आंदोलन का, उसी बात कहते हैं। पिछले 80 दिन से वो बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एक टेलीफोन कॉल की दूरी, वो इंतजार कर रहे हैं, कॉल नहीं आ रही। इस बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, मैंने इस पर काफ़ी स्टडी किया है। मैं भी किसान फैमिली से, उस दिन से मैं देख रहा हूँ इस मुद्दे को। अब जो जेन्युइन फार्मर है ना, जो जेन्युइन किसान है, उसको नहीं पता कि एमएसपी क्या होता है, फुल फॉर्म एमएसपी की क्या है। सही मायने में मुझे भी नहीं पता फुल फॉर्म एमएसपी क्या है। पहले जेन्युइन किसान थे, अब उनके पीछे ढेर सारे नेता बैठ गए हैं जो अपनी नेतागिरी चमका रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आंदोलन करना गलत है, जो किसानों की मांग जाए सरकार को माननी चाहिए, मगर जो मासूम किसान है ना, वो पिस रहे हैं। अब टिकैत साहब ये सब बैठे हैं, इनके फादर साहब बहुत अच्छे थे, मैं जानता हूँ इनके जो फादर साहब थे, महेंद्र सिंह टिकैत साहब को। अब जब टिकैत साहब के 2 बयान आए ना, गोला लाठी दे के कर दो, वो बयान थे 15-16 साल के बच्चों वाले बयान है। वो कहाँ से मतलब समझौते करने वाली बात है। एक आपको पता है, कावड़ लेने जाते थे पहले, मेरे गांव से कावड़ लेने पता कौन जाता था? जो बिल्कुल गांव से बिल्कुल फ्री होते थे कि भैया फ्री खाना खाएंगे, सारी चीज़ें करेंगे, फिर वो करेंगे, अच्छे जाते थे, कुछ वो भी जाते थे। अब जो मैंने देखा ना, नॉर्मली मैं जो स्टडी कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो वो जिस हिसाब से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिस हिसाब से नॉर्मली सेलिब्रिटी आ रहे हैं, जिस हिसाब से बाहर से कर रहे हैं, तो इस चीज़ को है ना समाप्त होने नहीं देना चाह रहे हैं, इस चीज़ को बढ़ा रहे हैं। नहीं, जो मौजूदा सरकार है, केंद्र सरकार,